और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। एफसीआरए बिल पर विपक्ष पहले जेपीसी की मांग करता रहा, लेकिन जैसे ही सरकार ने जेपीसी भेजा, विरोध का सुर फिर बदल गया। संसद में हंगामा हुआ, अल्पसंख्यक कार्ड आया और आरएसएस की फंडिंग पर सवाल खड़े किए गए। सवाल ये कि जेपीसी चाहिए थी या फिर सिर्फ और सिर्फ सियासत। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। एफसीआरए बिल को लेकर जिस जेपीसी की मांग विपक्ष लगातार कर रहा था, वही जेपीसी मिली तो विपक्ष फिर हंगामे पर उतर आया। एफसीआरए बिल को जांच के लिए जेपीसी भेजने का प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन सवाल बिल से ज्यादा सियासत पर उठने लगे। लोकसभा में नित्यानंद राय ने जैसे ही एफसीआरए बिल को जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा, विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया, हंगामा शुरू कर दिया। केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि सरकार एनजीओ और अल्पसंख्यकों के लिए काम करने वाली संस्थाओं को निशाना बना रही है। साथ ही आरएसएस की विदेशी फंडिंग पर भी सवाल उठाया। This legislation is clearly for targeting NGOs and minority institutions, those who are doing good work. One side, RSS is getting complete donation from the foreign countries. On one side, RSS is getting. On the other side, government is trying to target the minorities and NGOs. The government should withdraw this bill. The government should withdraw this bill. We demand for the withdrawal bill. वेणुगोपाल के आरोपों पर सरकार ने पलटवार किया। संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष से सीधा सवाल पूछ लिया। कांग्रेस पार्टी और बाकी लोगों ने मांग किया है कि जेपीसी में भेजा जाए। ये तो कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के लोगों ने कहा कुछ प्रमुख बिल्स को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सिलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में रेफर किया जाए। जब हम महत्वपूर्ण बिल को रेफर कर रहे हैं तो इसका आपत्ति है। अगर किसी वेणुगोपाल जी या किसी पार्टी के मेंबर को इस बिल में आपत्तिजनक कोई चीज है या किसी वहाँ बिंदु पे इसका विरोध है तो जेपीसी में आप अपना बात रख सकते हैं। जेपीसी में पर्याप्त समय मिलेगा और भी लोगों को बुला कर आप हियरिंग करेंगे। वो तो खुश होने का चक्कर में उल्टा ये तो उल्टा बोल रहे हैं। सरकार का तर्क साफ है, जेपीसी दरवाजा बंद करने का नहीं, चर्चा का रास्ता खोलने का फैसला है। Every day you are demanding that bill should refer to the JPC. So it is every day. And अगर if government is now agreeing and if parliamentary affairs minister या either नित्यानंद जी अगर वो JPC को भेज रहे हैं तो और थ्रेड डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन सियासत यही नहीं रुकी। अखिलेश यादव ने एफसीआरए बिल को लेकर अल्पसंख्यक कार्ड खेला, जिस पर रिजिजू ने वार करते हुए सीधी चुनौती दे डाली। जो सरकार एफसीआरए ला रही है इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। और सभापति महोदय अगर जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए हो आप? जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूं। इस एफसीआरए बिल का जो प्रावधान लाया है इसमें एक भी प्रावधान ऐसा आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है। जिस जेपीसी की मांग विपक्ष कर रहा था वो मिल गई, प्रस्ताव भी पास हो गया, लेकिन हंगामा फिर भी जारी है। अब एफसीआरए बिल पर फैसला सीधे संसद में नहीं, 31 सांसदों वाली जेपीसी की पड़ताल के बाद होगा, जिसमें 21 लोकसभा सांसद और 10 राज्यसभा सांसद होंगे। इसकी रिपोर्ट 2026 के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक देनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।